नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोदाय मित्रों, आइए धम्मपद की 43वीं गाथा एवं चित्तवज्ञ की 11वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये गाथा इस प्रकार है। नातं माता पिता कैरा अन्ये वापि च नातका सम्माप अड़ति हितं चित्तं श्रेयस्सो नं ततो करे। ना तंग माता पिता कैरा, ना उतना माता पिता कर सकते हैं क्या, और वह अथवा अन्य अन्न नातका माने जात बिरादरी के लोग, जात बिरादरी के लोग, नाते रिश्तेदार। आपि माने भी, ततो माने उससे, से यस्सोनं श्रेयांसं एनं अधिक भलाई, सब माप पढ़ितं सम्यक संकल्प युक्त, चित्तं चित्त करे कर सकता है। अर्थात जितना हित ना माता पिता कर सकते हैं, ना अन्य जात बिरादरी के लोग, उससे कहीं अधिक भलाई या हित सम्यक संकल्प वाला चित्त करता है। तो चित्त सबसे बड़ा हितैषी कैसे है, आइए से सूर्य स्थविर की कथा से समझते हैं। कौशल राज में एक धनी व्यक्ति का सूर्य नाम का एक पुत्र था। एक दिन वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने मित्रों के साथ स्नान करने हेतु निकला। रास्ते में भमते महाकात्यायन तालाब के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान कर वस्त्र बदल रहे थे। सूर्य ने उन्हें देखा। उनका गौरवर्ण देखकर वो मोहित हो गया और सोचने लगा, काश मेरे स्त्री का रंग रूप भी स्थविर की तरह होता। मन में ऐसे बुरे विचार आते ही उसके अंदर लिंग परिवर्तन हो गया। अब वो पुरुष से स्त्री बन चुका था। उसे बहुत लज्जा महसूस हुई। वो मौका निकालकर मित्रों की मंडली से खिसक गया तथा तक्षशिला जाने वाले रास्ते को पकड़ लिया। उसके नौकर और घर वालों ने बहुत खोजा पर वो नहीं मिल पाया। उधर सूर्य ने अपनी अंगूठी देकर एक गाड़ीवान से आग्रह किया कि वो उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा ले। गाड़ीवान ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और इस प्रकार वो तक्षशिला जा पहुंचा। तक्षशिला में एक धनवान व्यक्ति ने उसे देखा और उससे शादी कर ली। उस धनवान व्यक्ति से उसे 2 पुत्र हुए। कुछ समय बाद सूर्य के गांव का एक व्यापारी अपने काफिले के साथ तक्षशिला में रुका। सूर्य को उसकी जानकारी हुई। उसने उस व्यापारी को पहचान लिया कि वो उसका पुराना मित्र ही है। उसने उस व्यापारी को
बुला भेजा। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे एक महिला बुला रही थी। जब वो व्यापारी सौरे से मिला तो उसने अपने गांव के सभी लोगों का हालचाल पूछा। व्यापारी ने बताया कि सेठ अब बूढ़ा हो चला है, उसका एक जवान लड़का पता नहीं एकाएक कैसे गायब हो गया। तब सौरे ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने मित्र से सलाह मांगी कि इस शाप और पाप से कैसे मुक्ति मिले। मित्र ने उसे सलाह दी कि वो भंते महाकात्यायन को निमंत्रित करे और उनसे माफ़ी मांगे। मित्र की सलाह पर उसने भंते को भोजन दान हेतु आमंत्रित किया और भोजनोपरांत उनके पैरों पर गिरकर पूरे हृदय से माफ़ी मांगी। जैसे ही भंते महाकात्यायन ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वो फिर पुरुष रूप में बदल गया। सौरे के पुरुष रूप में 2 पुत्र हुए और स्त्री रूप में 2 पुत्र हुए। लोग पूछते, किन पुत्रों को अधिक प्यार करते हो? तो वो उत्तर देता, जो मेरी कोख से पैदा हुए। लेकिन उसने एक दिन कहा, मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। उसका मोह भंग हो गया। उसे संसार से विरक्त हो चुकी थी। उसने गृह त्याग किया और भिक्षु संघ में शामिल हो गया। नमो बुद्धाय मित्रों, कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।